श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री अवधधाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परव्रतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः। अम्लानश्रीरमृतविशदैरंसुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। शाण्डिल्याह्वयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकम्। विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री
हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवन् नारायण नारायण नारायण। भगवन् नारायण नारायण नारायण। भगवन् नारायण नारायण नारायण। भगवन् नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 नैमिष नारायण 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 नैमिष नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 मुनिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति श्री पुष्पराज गिरी जी सपत्नी सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधवों, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीधाम अवध में विराजमान होकर विगत 8 दिनों से आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा का अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा आज विश्राम को प्राप्त करेगी, समाप्त नहीं होगी। भगवान जैसे नित्य हैं उसी प्रकार भगवान की कथा भी नित्य है। भगवान का धाम भी नित्य है, भगवान की लीला भी नित्य है और भगवान के भक्त भी नित्य हैं। जीवात्मा ही तो भगवान के भक्त हैं और जीवात्मा भी नित्य हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। जीवात्मा भी नित्य तत्व है, जैसे परमात्मा नित्य तत्व उसी प्रकार जीवात्मा भी नित्य तत्व। तो भगवान नित्य, भगवान की लीला नित्य, भगवान का धाम नित्य, भगवान के भक्त नित्य और भगवान से भक्त का जो संबंध है वो भी नित्य संबंध है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये बात अलग है कि उस संबंध को हम भूल जाते हैं। भगवान से जो हमारा नित्य संबंध है उस संबंध को भूल करके संसार के मिथ्या संबंधों को ही हम ढोते रहते हैं। ये विडंबना है। यथार्थ संबंध तो भगवान से ही। पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता।
ये सारे संबंध जीव के भगवान से नित्य संबंध। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। जीव से भगवान के सारे नाते हैं। अब उन नातों को भूलकर हम संसार में नातेदारी जोड़ने लगते। भगवान कहते हैं इसका पागलपन देखो, जहां नित्य संबंध है उस नित्य संबंध को भूलकर अनित्य को ही संबंध मान करके बैठा, और जहां अनित्य संबंध होता है वहीं विच्छेद होता है। अनित्यता में ही विच्छेद होता है, नित्यता में कभी विच्छेद नहीं होता। भगवान से जीव का नित्य संबंध है। भगवान पिता माता सर्वस्व है। पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरोर गरीयः। सारे संबंध परमात्मा से नित्य हैं, लेकिन उस नित्य संबंध को हम भूल गए। और ये कथा, सत्संग, गुरु की कृपा, संतों की कृपा, ये क्या है? बोले इन सारे साधनों के माध्यम से उस संबंध का हम पुनर्स्मरण करें। लोग कहते हैं महाराज हम वैष्णव बनना चाहते हैं, हम वैष्णव हो जाए। बोले बनना उसे पड़ता है जो न हो। जीव तो सदा वैष्णव है। तद्विष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। उस भगवान विष्णु के, उन भगवान विष्णु के परम पद को नित्य सूरी लोग सदा अनुभव करते रहते हैं। और जो अनंत अनंत जीव हैं वो सब जीव भगवान के ही हैं। वैष्णवमसि विष्णवेत्वा, वेदों ने कहा वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। ये संसार के जितने जीव हैं सब वैष्णव हैं और भगवान के लिए ही। तो भगवान से हमारा जो नित्य संबंध, उस नित्य संबंध को हम भूले बैठे। उसी संबंध का स्मरण कथा, सत्संग, स्वाध्याय, प्रवचन, आचार्य संतों की कृपा, इन सारे साधनों के द्वारा उस नित्य संबंध का हमें पुनर्स्मरण हो जाए। और बंधुओं, भगवान नित्य, भगवान की कथा नित्य, उनकी लीला नित्य, उनकी विभूति नित्य। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। वेदों ने कहा भगवान नित्य के भी नित्य हैं, चेतन के भी चेतन हैं। ऐसे परमात्मा श्री रघुनंदन लोक शिक्षार्थ, संसार के प्राणियों को लोक शिक्षा देने के लिए राम के रूप में अवतीर्ण होकर ललित लीलाएं करते हैं। जिन लीलाओं को सुनकर गा करके जीव संसार सागर से पार हुआ। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवभूता। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान पंचवटी में गोदावरी के तट पर कुटी बना करके निवास करने लगे। गोदावरी में स्नान करने गए। स्नान करके जब लौटे तो भगवान के निरावरण चरण के चिन्ह गोदावरी के तट पर अंकित हो गए। भगवान ने कोई पादुका तो धारण नहीं की थी। भगवान के निरावरण चरण, गोदावरी से स्नान करके ठाकुर जब चले तो उनके चरण चिन्ह, भीगे चरणों के चिन्ह अंकित हो गए करदम में, मिट्टी में। ठाकुर जी तो अपनी कुटिया में पधारे, नित्य कृत्य में लग गए। और तब तक रावण की बहन शूर्पणखा नाम की राक्षसी गोदावरी के तट पर आई। गोदावरी के तट पर जब आई तो उसने देखा ऐसे सुंदर चरण चिन्ह। चरण चिन्ह जब इतने सुंदर हैं तो वो चरण कितने सुंदर होंगे। और जिसके चरण ऐसे दिव्य, उसका कर कमल कितना सुंदर होगा। और जिसके कर कमल इतने सुंदर होंगे उसका मुख कमल कितना सुंदर होगा। यह सोचकर वह शूर्पणखा राक्षसी उन चरण चिन्हों को देखती देखती भगवान की कुटिया तक आ गई। संत जन कहते हैं कि पापात्मा को, कपट से युक्त व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं होता। पापात्मा को भगवान का दर्शन नहीं होता तो ये शूर्पणखा भगवान के चरणों तक कैसे पहुंच गई। तो संत जन कहते हैं
कि भगवान के चरण का ही आश्रय लेकर के भगवान के चरणों तक पहुंचे। भगवान के चरणारविंद ही भगवान की प्राप्ति के साधन भी हैं और साध्य भी हैं। माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम। भगवान माधव के चरण कमल वही उपाय हैं और उन उपाय के द्वारा उपेय जो है वह भी भगवान का चरणारविंद ही। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान के चरणों का नित्य सान्निध्य प्राप्त करना ही कर्तव्य है। तो भगवान के चरण चिन्हों को देखती देखती शूर्पणखा पहुंच गई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई युगल कुमारा। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। शूर्पणखा आ गई। सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदिशोपमम्। रावण की बहन शूर्पणखा आई और भगवान को देखकर व्यामोहित हो गई। भगवान के सौंदर्य को देखकर कोई भी नारी अगर कामासक्त हो जाए तो इसे दोष नहीं कहा जा सकता, इसे गुण ही कहा जाता है। क्योंकि भगवान के प्रति किया गया काम क्रोध लोभ मोह सब मुक्ति का हेतु बन जाता है। सीधी सीधी बात है, जो काम क्रोध लोभ मोह दुर्गुण है यह भी अगर भगवान के प्रति हो जाए तो यह भी जीव के कल्याण के कारण बन जाता है। संसार से आप प्रेम भी करोगे तो बंधन का कारण होगा और भगवान से द्वेष भी कर लोगे तो वह द्वेष भी तुमको मुक्ति प्रदान करेगा। द्वेषात् चैत्यादयो नृप। सुखदेव जी कहते हैं, चेदिराज शिशुपाल ने भगवान से द्वेष किया और द्वेष करने के कारण भी उसको मुक्ति मिली। कामात् गोप्यः। गोपियों ने काम भाव से गोविंद का चिंतन किया, उनको भी परम गति मिल गई। भयात् कंसः। कंस भय से भगवान का स्मरण करता रहा और उसे भगवत प्राप्ति हुई। तो काम क्रोध लोभ मोहादि ये विकार हैं, लेकिन ये भगवान के प्रति अगर हो जाएं, इन विकारों के आस्पद भगवान बन जाएं, तो यह विकार भी कल्याण के हेतु बन जाए। और भगवान के सौंदर्य को देखकर शूर्पणखा अगर मोहित हो गई तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं और यह कोई अपराध भी नहीं। क्यों बोले, भगवान त्रिभुवन कमनीय हैं। उन्हें देखकर अगर किसी के मन में ऐसी आसक्ति उत्पन्न हो जाए तो ये सहज। और शूर्पणखा ने सुंदर वेश बनाया। यहां तक शूर्पणखा ने कोई गलती नहीं की। भगवान के चरणों को देखकर, उनके चरण चिन्हों को देखकर उनके चरणों तक आ गई, अच्छा किया। भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई, अच्छा किया, ये कोई गलत बात नहीं। लेकिन अब जो शूर्पणखा ने गलती की उसका परिणाम उसे मिला। अब क्या गलती की? बोले, उसने भगवान से कपट किया, वेश बना लिया सुंदर, जबकि भयंकर कुरूपा थी, लेकिन माया के द्वारा रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं आई।
सुंदर रूप बना करके भगवान के सामने उपस्थित हो गई। यह उसकी उपस्थिति ही गलत हो गई। भगवान के सामने हम कैसे उपस्थित हों? बोले आप जैसे हो उसी प्रकार ठाकुर के सामने आ जाए। यथावस्थित प्रकारेण, आप जिस प्रकार से जैसे हैं आप वैसे ही भगवान के सम्मुख आ जाओ, ठाकुर आपको स्वीकार कर लेंगे। और आपने बनावट की तो बनावट भगवान को अच्छी नहीं लगती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शूर्पणखा ने कपट किया, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, और बोली कम मुस्कुराई ज्यादा। और क्या बोली? शूर्पणखा ने कहा, हे त्रिभुवन कमनीय, आप जैसा सुंदर सुंदर पुरुष मैंने कभी नहीं देखा, और मेरी जैसी कोई स्त्री भी दुनिया में नहीं है, और ये जोड़ी विधाता ने बहुत अच्छी बनाई है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। ये विधाता ने बहुत सुंदर संजोग बनाया है, आप मुझसे विवाह कर लो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। शूर्पणखा ने भगवान से कपट किया, अपना वास्तविक रूप नहीं बताया, अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया। लेकिन राम जी ने शूर्पणखा को अपने विषय में जब बताया तो सब कुछ सही सही बताया। जबकि नीति कहती है कि सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठता करनी चाहिए। लेकिन भगवान ने शूर्पणखा से कुछ छिपाया नहीं। दूसरी बात, शूर्पणखा सब कुछ छिपा करके भी नहीं छिपा सकती। क्यों? बोले भगवान से क्या छिपने वाला है? और भगवान बोले भगवान छिपावे न छिपावे, फिर भी जब तक वो जानाएंगे नहीं तब तक कोई उनके विषय में जान भी नहीं सकता। सोई जाने जय देव जनाई। शूर्पणखा ने अपने आप को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान तो सब जान रहे हैं। और भगवान ने शूर्पणखा से कुछ नहीं छिपाया। रिज बुद्धि तया सर्वम आख्यातमुपचक्रमे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रिजु बुद्धि तया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। राम जी ने सब कुछ यथावत शूर्पणखा को बताया कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है, ये मेरी पत्नी सीता है, ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। मेरी सौतेली मां ने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, इसलिए मैं 14 वर्ष की यात्रा पर वन में आया हूं। सब कुछ राम जी ने सही सही शूर्पणखा को बताया। भगवान की सरलता को देखकर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रिजु बुद्धि तया, ये भगवान की रिजु बुद्धि है, यह भी भगवान का एक दिव्य गुण है। मैंने कहा कथाओं में भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव, यही कथा का रस है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रिजु बुद्धि तया, रिजु माने अत्यंत सरल, जिसमें कोई टेढ़ापन न हो, ऐसी बुद्धि को रिजु बुद्धि कहते हैं। और रिजु बुद्धि जिसके अंदर हो उस गुण को आर्जव कहते हैं। आर्जव, रिजु शब्द से आर्जव शब्द बनता है, आदि वृद्धि करके। तो आर्जव नाम का जो भगवान का दिव्य गुण है, मृदु से मार्दव, रिजु से आर्जव। तो मृदुता और रिजुता, इसी को मार्दव और आर्जव नाम का गुण कहते हैं। तो भगवान का जो आर्जव नाम का गुण है, रिजुता, इस गुण के कारण भगवान सब कुछ सही सही बता रहे। यह भी एक दिव्य गुण है, सब में नहीं होता। जीवन भर साथ रहते हैं लेकिन कपट में ही जीते हैं, कपट में ही मर जाते हैं। लेकिन भगवान रिजु बुद्धि तया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, रिजु बुद्धि के कारण सब कुछ बताया। और राम जी कभी कुछ छिपाते भी नहीं, इतने सरल है, जो छिपाना चाहिए वो भी नहीं छिपा पाता। यही तो राम जी की विशेषता है। श्री गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं कि पुष्प वाटिका में भगवान जब पहुंचे
तो श्री जानकी जी के सौंदर्य को देखकर ठाकुर के हृदय में भी अनुराग उत्पन्न हुआ श्री जानकी जी के प्रति। ये दिव्य दंपति हैं, सनातन प्रिया प्रीतम हैं। भगवती को देखकर रघुनंदन के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ। अनुराग के वो भाव आंख पर, मुखमंडल पर परिलक्षित होने लगे। और जब पुष्प वाटिका से लौट करके आए तो सब कुछ गुरु जी से बता दिया मैंने। अब सोचो, ऐसी बातें भी गुरुजनों से नहीं कही जाती। श्रेष्ठ जनों के सामने संकोच होता है अपने ऐसे अनुराग भाव को कहने में, लेकिन राम जी इतने सरल हैं कि सब कुछ गुरु जी को बताया। गुरु जी आज हम पुष्प वाटिका में गए, वहां पर जनक नंदिनी विदेहजा श्री जानकी पधारी थी। उनका सौंदर्य बड़ा अद्भुत, उनके स्वरूप को देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया। ठाकुर जी ने सब कुछ गुरु जी को बताया। राम कहा सबको सिख पाही, राम कहा सबको सिख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम कहा सबको सिख पाई, राम कहा सबको सिख पाई, राम कहा सबको। ये वही ऋजु गुण है। ऋजु माने सरलता। वही यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, सरल स्वभाव छुआ छल। इतना सरल स्वभाव छल तो छू नहीं गया। और सब कुछ राम जी ने बताया। तो यहां भी शूर्पणखा को सब कुछ बता दिया। शूर्पणखा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप मुझसे विवाह कर लो। महर्षि वाल्मीकि को हंसी आ गई। ये कहां राक्षसी, हजारों वर्ष की वृद्धा, कुरूपा, कुत्सित आचरण संपन्ना, और ठाकुर से विवाह करने आ गई। यहां तो कोई जोड़ी ही नहीं बन रही है। और महर्षि वाल्मीकि ने 3 श्लोकों में वर्णन किया। सुमुखम दुर्मुखी रामम व्रत मध्यम महोदरी। सुमुखम, राम जी का मुखमंडल अत्यंत सुंदर है। और ये बोले दुर्मुखी, इसका मुख बड़ा भयानक है। ऊपर से लीपा पोती करके आई है, लेकिन वो भयानकता महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ रही है। सुमुखम दुर्मुखी रामम व्रत मध्यम महोदरी। और भगवान कैसे हैं? बोले व्रत मध्यम। व्रत मध्यम का मतलब जिनका मध्य भाग, मध्य माने कमर, कटि भाग, व्रत माने अत्यंत पतला है, सिंह के समान जिनकी कटी है, ऐसे रघुनंदन व्रत मध्यम। और ये बोले महोदरी, इसका पेट इतना बड़ा है नगाड़ा जैसा, बेडौल, बेतरतीब। और राम जी से ब्याह करने चली आई व्रत मध्यम महोदरी। फिर कहते हैं विशालाक्षम विरूपाक्षी। राम जी के नेत्र कितने विशाल हैं, कितने सुंदर हैं। भगवान के नेत्रों का वर्णन जब आचार्यों ने किया तो कहते हैं कर्णांतलोले क्षणम। नासिका के मूल से लेकर कर्ण के मूल पर्यंत भगवान के विशाल नेत्र। कर्णांतलोले क्षणम। और भगवान के नेत्र कमल के समान कोमल, अरुण, सुकुमार, शीतल। इसीलिए भगवान का एक नाम है पुंडरीकाक्ष। ये नाम भगवान का इतना पवित्र है कि इस नाम को ले लेने से जीव पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक माने कमल, और कमल के समान जिसके नेत्र हो, यह नाम इतना पवित्र है जिस नामोच्चारण से जीव पवित्र हो जाता है। बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान कहते हैं कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर श्रुति। पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने मात्र से पुंडरीकाक्ष पुनातु, ऐसा कहने मात्र से जीव भीतर बाहर से पवित्र।
ऐसे नेत्र ठाकुर जी। ठाकुर जी के नेत्रों का भक्तों ने खूब वर्णन किया, खूब अनुभव किया। लजीले, सकुचीले, शर्मीले, सरसीले, गर्वीले, कटीले, नशीले, गसीले, कितनी भी उपमा दी जाए कम है। भक्तों ने कहा कि मोहन के अति नयन नुकीले, ठाकुर के नेत्र बड़े नुकीले। बोले नुकीली चीज तो धंस जाती है, कोई नुकीली चीज हो तो सावधान न रहो तो धंस जाए। तो भक्त कहते हैं मोहन के अति नयन नुकीले, और अगर कोई भक्त इनको देख ले तो ये भगवान के नेत्र इतने नुकीले हैं कि भक्तों के हृदय में धंस जाते हैं। मोहन के अति नयन नुकीले, और निकसे जात पार हियरा के, सरसीले गर्वीले, ना जानो बेधन अनियत की, तीन लोक ते न्यारी, और ज्यों ज्यों छिदत मिठास हिये में, सुख लागत अति भारी। भक्त कहते हैं ठाकुर के ऐसे नेत्र अगर हृदय में गड़ जाएं तो सुख होता है। भगवान के ऐसे दिव्य नेत्रों का वर्णन किया भक्तों ने, कितनी कितनी उपमाएं दी। ऐसे सुंदर भगवान के नेत्र, विशालाक्षम। और ये शूर्पणखा कैसी है? बोले विरूपाक्षी। विरूपाक्षी माने बिल्ली जैसे नेत्र वाली। जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं, उसमें रेडियम चमकता है रात्रि में, ऐसे ये भी तो राक्षसी है ना, निशाचरी, इसलिए इसकी आंख चमक रही है। विरूपाक्षी। सुकेशम ताम्रमूर्धजा। राम जी के केस कैसे हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सुकेशम, बड़े सुंदर। इनके केस इतने सुंदर हैं कि इस कारण से ही इनका एक नाम केशव है। और ये शूर्पणखा ले ताम्रमूर्धजा, तांबे के समान लाल लाल इसके केश, और वो भी तांबे के तार के समान कड़े कड़े। ताम्रमूर्धजा। फिर कहते हैं प्रिय रूपम विरूपासा सुस्वरम भैरवस्वना। राम जी का स्वरूप अत्यंत प्रिय दर्शन है और इसका स्वरूप अत्यंत भयानक है। सुस्वरम भैरवस्वना। राम जी का स्वर इतना मधुर है कि भगवान बोलते हैं तो उनकी वाणी से अमृत टपकता है। और इसका स्वर इतना भयानक है। भैरवस्वना। भैरव माने भय उत्पन्न करने वाला, भैरव स्वर। ऐसे तो राग रागनी में भैरव स्वर का महत्व है, लेकिन यहां भैरव से तात्पर्य है भयानक, जिसमें भयानकता हो, ऐसा कठिन स्वर है। भैरवस्वना। तरुणम दारुणा वृद्धा। राम जी तो तरुण है, युवा है, और ये बोले दारुणा वृद्धा, हजारों वर्ष की वृद्धा है। दक्षिणम वाम भाषिणी। राम जी दक्षिण हैं और ये बोले ये वाम भाषिणी है। दक्षिण माने वेदानुकूल पथ पर चलने वाले को दक्षिण कहते हैं, और वेद के प्रतिकूल आचरण करने वाले को वाम कहते हैं। ये दो मार्ग है, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। और आज भी वो विचारधारा संसार में है, दक्षिणपंथी और वामपंथी। वामपंथी लोग सदा वेद शास्त्र का विरोध ही करते हैं। ये दो पंथ अनादिकाल से हैं। दक्षिण पंथ का मतलब वेद शास्त्र के अनुकूल पथ, और वाम पथ का मतलब विपरीत। वाम का मतलब है उल्टा होता है, बाया माने उल्टा हाथ और दाहिना माने सीधा हाथ। तो जो सीधे चले, सही मार्ग पर चले, वो दक्षिणपंथी, और जो उल्टे मार्ग पर चले उसका नाम वामपंथी। तो भगवान कौन है? बोले दक्षिणम, दक्षिण पथ के पथिक हैं। और ये शूर्पणखा बोले वाम भाषिणी। न्यायवृत्तम सुदुर्वृत्ता प्रियम अप्रिय दर्शना। न्यायवृत्तम, भगवान का वृत्त, वृत्त माने चरित्र, न्यायोचित, और इसका बोले सुदुर्वृत्ता। सुदुर्वृत्ता, केवल दुर्वृत्त आचरण वाली नहीं है शूर्पणखा, सुदुर्वृत्ता माने सुंदर दुराचारिणी। दुराचारिणियों में भी नंबर 1। दुराचारियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें नंबर 1 पर रहने वाली शूर्पणखा भगवान से विवाह करने आ गई और कहती है मुझसे विवाह कर लो, और आप चिंता न करो, अहम एवानुरूपा ते भार्या रूपेण पश्यमाम। मुझे आप अपने अनुकूल समझो और मैं आपके सर्वथा अनुकूल हूं। और ये जो आपकी पत्नी आपके बगल बैठी है ना, ये मेरे सामने क्या है, इसको आप छोड़ दो। शूर्पणखा कहती इमाम विरूपाम असतीम।
ये जो भयंकर रूप वाली है आपकी पत्नी विरूपा, असतीम, जिसके अंदर पातिव्रत नहीं है, सतीत्व नहीं है, करालाम, और बड़ी भयानक है, निर्णतोदरीम, इसको छोड़ दो। और हे रघुनंदन, अगर आपको संकोच है कि इसको छोड़ेंगे तो ये विरोध करेगी, और ये भाई जो आपके हैं ये आपका विरोध करेंगे, तो इन दोनों की चिंता आप छोड़ दो, इनको तो मैं निपटा दूंगा। शूर्पणखा ने कहा, कैसे निपटा देंगे? शूर्पणखा ने कहा, अनेन सहते भ्राता भक्षयिष्यामि मानुषीं, आपकी इस स्त्री के सहित आपके भाई को तो मैं खा जाऊंगा, ये तुम्हारा बाल भोग है, एक बार में इनका नाश्ता कर जाऊंगी, इसके बाद कोई झंझट नहीं, हम आप दोनों आनंद पूर्वक रहेंगे, सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। अब सोचो महाराज, जो पत्नी घर में आने के पहले ये शर्त कर दे कि भाई तुम अपने भाई को छोड़ दो, अपनी माँ को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो, केवल मुझे अपने पास रखो और तुम्हारे परिवार का कोई हमारे साथ न रहे, हम तुम रहें, बोले वही शूर्पणखा है। आज के युग में ऐसी शूर्पणखाएं बहुत मिल जाएंगी, जो आते ही घर के सब को खा जाना चाहते हैं, सब खत्म हो जाए, हम ही दोनों रहें। शूर्पणखा ने भी कहा कि अनेन सहते भ्राता भक्षयिष्यामि मानुषीं, आपकी इस पत्नी के सहित आपके भाई का मैं भक्षण कर जाऊंगी और आपको कोई चिंता नहीं। इतना सुनने के बाद भी प्रभु श्री राम की शिष्टता देखो। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है तुम्हारी सब बातें अच्छी हैं, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। कृतदारोस्मि, मैं एक पत्नी व्रत हूं, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। हां, अगर तुम्हें विवाह करना है तो ये मेरे भाई हैं, इनके पास चली जाओ। एनम भज विशालाक्षी भरतारम भ्रातरम मम, मेरे भाई लक्ष्मण का वर्ण कर लो, ये विवाह करना चाहे तो इनसे विवाह कर लो। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता, इतना कहते ही राम जी के, वो राम जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी के पास चल पड़े। बोले आई तो राम जी के लिए थी, बोले राम जी के लिए नहीं आई थी, महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट कर दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी, राम मोहिता नहीं थी, काम मोहिता, राक्षसी काम मोहिता। अगर वो राम मोहिता होती तो राम जी के मोह में रहती, वो किसी दूसरे के मोह में पड़ती। राम जी से तो उसको प्रेम ही नहीं था, उसको तो काम से प्रेम था, अपने काम से मतलब था, इसलिए काम मोहिता होने के कारण विसृज्य रामम सहसा, तुरंत राम जी को छोड़कर ततो लक्ष्मण अब्रवी, लक्ष्मण जी के पास चले। बोले आप मुझसे विवाह कर लो। मया सह सुखम सर्वान दंडकान विचिरिष्यसि, और मेरे साथ दंडकारण्य में विचरण करो, सुख का अनुभव करो। तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारी जैसी स्त्री कभी पराधीन नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुम स्वतंत्र चारिणी हो, और अगर मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हें मेरे अधीन होना पड़ेगा, और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता के अधीन हूं, मैं इनका दास हूं। तो तुम दास की दासी बनोगी तो तुमको तो कोई सुख होगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि, मुझ दास की दासी तुम क्यों बनना चाहती हो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारी जैसी स्त्री तो स्वतंत्रेच्छ होती, उनको स्वतंत्रता प्रिय होती है, और ऐसी स्त्री के लिए तो ऐसा पति हो जो स्वतंत्र हो, तभी वहां स्वतंत्रता मिलेगी। तो तुम स्वतंत्र, और ये जो बैठे हैं मेरे ज्येष्ठ भ्राता, ये भी स्वतंत्र है। जैसे तुम परम स्वतंत्र हो, वैसे ये भी परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, इन्हीं के पास जाओ। लक्ष्मण जी ने भेज दिया। तो शूर्पणखा ने कहा वो विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ। तो लक्ष्मण जी ने कहा जाओ, तो तुम्हारे जाने पर एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। यहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं जाओ तो एताम
विरूपाम असतीम, सीता जी के विषय में लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन विरूपा को, असतीम जो सती नहीं है, ऐसी सीता को, करालाम जो बड़ी भयंकर है, निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम जो बहुत बूढ़ी है, ताम परित्यज्य उनको छोड़ करके, त्वामेवैष भजिष्यति उनको छोड़ करके वो तुमसे विवाह कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा सुन। अब शूर्पणखा का उत्साह बढ़ गया कि हाँ ये ठीक कहते। अब यहां पर आचार्यों ने चिंतन किया कि क्या लक्ष्मण जी श्री जानकी जी की ऐसी आलोचना कर रहे हैं, विरूपाम असतीम करालाम वृद्धाम। तो आचार्यों ने अर्थ किया कि नहीं, लक्ष्मण जी तो श्री जानकी जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन शूर्पणखा को उल्टा समझ में आ रहा है। इस श्लोक के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। पहला अर्थ जो शूर्पणखा के पक्ष में, जो शूर्पणखा समझ रही है, वो अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये सीता जो है इनकी पत्नी, ये तो बड़ी कुरूपा हैं, विरूपा हैं, असतीम ये सती भी नहीं है, करालाम बड़ी भयानक हैं, निर्णतोदरीम इनका उदर भाग अच्छा नहीं है, भार्याम वृद्धाम ये बड़ी बूढ़ी हैं, इनको छोड़ करके ये तुमसे विवाह कर लेंगे। और सीता जी के पक्ष में क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं एताम विरूपाम, ये जो प्रभु श्री रघुनंदन की प्रिया हैं सीता जी, ये कौन है? बोले विरूपाम। विरूपाम माने विशिष्ट रूप संपन्नाम, जो विशिष्ट रूप संपन्ना है, इनके समान रूप तो किसी का हो नहीं सकता। विरूपाम असतीम, असतीम का अर्थ असतीम माने जिनके समान दुनिया में कोई सती हो नहीं सकती, असतीम। करालाम, और केवल ये देखने में कोमलांगी नहीं है, अगर ये अपने स्वरूप में आ जाए तो ये उद्भव स्थित संघारकारिणी करालाम, ऐसी विशेषता भी इनके अंदर है। और भार्याम वृद्धाम, ये इनकी वृद्ध भार्या है। वृद्ध भार्या का मतलब, बोले वृद्ध माने बूढ़ी, ऐसा होता है, लेकिन यहां पर वृद्ध का अर्थ, वृद्ध माने आज की नहीं है, सनातन काल से ये इनकी पत्नी है। सनातन ये प्रिया प्रीतम है, पति पत्नी है, ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद ही ये इनकी पत्नी बनी। तो ये तो इनकी सनातन पत्नी है। भार्याम वृद्धाम परित्यज्य, ऐसी पत्नी को छोड़ करके, त्वामेवैष भजिष्यति, ये तुम्हें भजेंगे, तुमसे ब्याह करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। ये तात्पर्य लक्ष्मण जी का है। लेकिन शूर्पणखा को उल्टा ही समझ में आ गया। शूर्पणखा आ गई और शूर्पणखा ने कहा कि आप इन्हें छोड़ दो और मुझसे विवाह कर लो। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मना कर दिया। तब वो नाराज हो गई महाराज, और सीता जी को खा जाने के लिए जब दौड़ी तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, इसका नाक कान काट लो। फिर तो लक्ष्मण जी महाराज ने, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन, हाँ मनो चुनौती दीन, हाँ मनो चुनौती दीन। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने अपने खड्ग के द्वारा उद्धृत्य खंगम चिच्छेदो कर्णनासे महाबलः, शूर्पणखा के नाक कान को जैसे वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं, प्राविशी वर्षा ऋतु में तोयद, तोयद बादल का नाम है, तोय माने जल, जलम ददाति तोयदः। तो बादल जिस प्रकार वर्षा ऋतु में गरजते हैं, उसी प्रकार वो गर्जना करती हुई जंगल की ओर भागी। नाक कान बिनु भई बिगरारा, नाक कान बिनु भई बिगरारा, जन
जन सब से रुके रुके भारा। हर दूषण पै गई बिल पाता, हर दूषण पै गई बिल पाता। दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। शूर्पणखा रोती चिल्लाती अपने भाई खरदूषण के पास गई, खूब रोए, छाती पीट पीट करके अपने हाथ से और नाटक करती हुई। शूर्पणखा ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे पौरुष को, तुम्हारे बल को। खरदूषण ने कहा, क्या हुआ कि तुम्हारे नाक कान को किसने काट लिया? तो शूर्पणखा कहने लगी कि जिसने मेरे नाक कान को काटा है वो बड़े जवान हैं, युवा हैं और सुंदर हैं, शीलवान हैं। अब तो शूर्पणखा ने भगवान के गुण का वर्णन किया। नाक कान कट जाने के बाद भी भगवान के रूप सौंदर्य को शूर्पणखा भूल नहीं पाई। और शूर्पणखा यही कहती है कि तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। जिसने मेरे नाक कान को काटा है वो तरुण है, रूप संपन्नौ बड़े सुंदर हैं, सुकुमारौ बड़े सुकुमार हैं, और महाबलौ बड़े बलशाली भी हैं। पुंडरीक विशालाक्षौ, उनके नेत्र जो है वो पुंडरीक के समान हैं, कमल के समान हैं। चीर कृष्णादिनाम्बरौ, और वे बलकल वस्त्र धारण करते हैं। फलमूलासनौ, फल फूल खाते हैं, मांसाहार नहीं करते। दान्तौ, उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। तापसौ ब्रह्मचारिणौ, और वे तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं। इस प्रकार भगवान के इन दिव्य गुणों का शूर्पणखा ने वर्णन किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बैरिव राम बड़ाई कर, शत्रु भी राम जी की बड़ाई। यही राम जी की विशेषता है। ऐसी परिस्थिति में नाक कान कट जाने के बाद भी शूर्पणखा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन। और ये श्लोक भक्तों की दृष्टि में बड़े महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो, शूर्पणखा के हृदय में राम जी का वो स्वरूप ऐसा अवस्थित हो गया कि राम जी को भूल नहीं पा रहे। इसीलिए आज भी राम रक्षा स्तोत्र में इन श्लोकों का लोग पाठ करते हैं। तरुण रूप संपन्न सुकुमारो महाबल, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक। और शूर्पणखा ने खरदूषण से कहा, खरदूषण ने कहा ठीक। खरदूषण ने 14 राक्षसों को भेजा, ये 14 राक्षस जाएं और उन दोनों को मार करके आए। 14 राक्षस जब आए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता जी को लेकर के तुम गुफा में चले जाओ। मुहूर्तम भव सौमित्रे सीताया प्रत्यनंतरः, एक मुहूर्त के लिए सीता को लेकर गुफा में चले जाओ। असुर आ रहे हैं, उनके साथ मुझे युद्ध करना है। भगवान की आज्ञा मान करके लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को लेकर के गुफा में चले गए। 14 राक्षस आए। भगवान ने उन 14 राक्षसों को अकेले ही समाप्त कर दिया। निपातितान प्रेक्ष रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः बधम च तेषां निखिलेन रक्षसां सशंस सर्वं भगिनी करस्य सा। शूर्पणखा साथ में आई थी रास्ता बताने के लिए। आगे आगे चलो मैं बताती हूं वो दोनों कहां हैं। परिणाम क्या हुआ? बोले जिस यात्रा में नक्कटी आगे आगे चल रही हो वो यात्रा कितनी मंगलमयी होगी, आप सोच सकते हो। अमंगल मूर्ति वो आगे आगे चल रही थी, इसलिए यात्रा अमंगल हो गई। 14 राक्षस मारे गए। बधम च तेषां निखिलेन रक्षसां सशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा। उन 14 राक्षसों के मर जाने पर शूर्पणखा फिर रोती चिल्लाती आई और आकर के कहा कि धिक्कार है तुम्हारे बल पौरुष को, जिनको तुमने भेजा वो बड़े कायर कमजोर थे। अकेले उस तपस्वी ने उन 14 को मार डाला, और आज मेरा भी प्रण सुन लो। शूर्पणखा ने कहा
कि अगर उन दोनों को यदि रामम मित्रघ्नम न तुमद्य बधिष्यसि, हे खरदूषण, अगर तुमने मेरा अपकार करने वाले राम को और उसके भाई लक्ष्मण को आज ही तुमने नहीं मारा तो समझ लो। खरदूषण ने कहा क्या? बोले तव चैवाग्रत प्राणास्त्यक्षामि निरपत्रपा, तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राणों का त्याग करता हूं, या तो वो मरेंगे नहीं तो मैं मरूंगी। इस प्रकार से जब शूर्पणखा ने कहा तो खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर के चल आए। फिर शूर्पणखा आगे आगे चली। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शूर्पणखा को आगे लेकर के खरदूषण चल पड़े। शूर्पणखा आगे करी, शूर्पणखा आगे करी, अशुभ रूप श्रुति नाशाही, अशुभ रूप श्रुति नाशाही, अस गुण अमित होई भयकारी, अस गुण अमित होई भयकारी, कलहि न मृत्यु विवश सब झारी, कलहि न मृत्यु विवश सब झारी। अनेक प्रकार के अपशकुन हुए, लेकिन खरदूषण चल पड़े। 14,000 राक्षसों को लेकर के आए। दूर से खरदूषण ने राम जी को देखा तो राम जी के सौंदर्य को देख करके खरदूषण के मन में भाव बदल गया, सारा रोष ठंडा हो गया। चलते समय कह रहे थे मार देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, राम जी के सामने आते ही सब ठंडे हो। खरदूषण का मन बदल गया। खरदूषण ने अपने मंत्री से कहा देखो भाई, हम तो युद्ध करने आए थे, लेकिन अब हमने अपना डिसीजन बदल दिया। तो क्या डिसीजन लिया? खरदूषण ने कहा अब ये इतने सुंदर हैं, इनको देखने के बाद अब इनको मारने का मन नहीं करता। अब आप सोचो ठाकुर जी का क्या सौंदर्य है कि खरदूषण मारने आए, लेकिन सौंदर्य देखकर, रूप देखकर उनका मन बदल गया। खरदूषण ने कहा यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप किया है, लेकिन इतने सुंदर हैं कि ये मारने लायक नहीं है। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण ने कहा यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप किया है, लेकिन ये मारने के योग्य नहीं है। तो मंत्री ने कहा फिर क्या करेंगे? तो खरदूषण ने कहा आए हैं तो कुछ करके तो चलेंगे, एक काम करो। बोले क्या? बोले जाओ जाकर के उनसे कह दो कि हमारे महाराज ने कहा है कि हम आए थे युद्ध करने, लेकिन अब युद्ध नहीं करेंगे और आपको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ जो आपकी पत्नी है उस पत्नी को मुझे दे दो और तुम दोनों यहां से चले जाओ। मंत्री ने आकर के कहा कि मेरे महाराज ने ऐसा कहा है। राम जी ने कहा तुम्हारे जैसे दुष्टों को, तुम्हारे जैसे राक्षसों को तो मैं ढूंढने के लिए ही यहाँ आया हूं। हम क्षत्रि मृगया बन करही, हम क्षत्रि मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही। एक बार कालों सन डरही, एक बार कालों सन डरही। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं और तुम्हारे जैसे पापियों को ढूंढते रहते, एक बार काले हुसन लड़ही,
हम तो एक बार काल से भी युद्ध करने को तैयार हैं और आओ युद्ध करो। इस प्रकार राम जी ने जब चुनौती दी, फिर तो खरदूषण युद्ध करने के लिए आए। खरदूषण ने त्रिशरा ने युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान ने अकेले ही 14,000 राक्षसों को मार डाला। खरदूषण का वध किया, त्रिशरा को मारा। और गोस्वामी जी महाराज को कहते हैं कि इतने राक्षसों को मारने के लिए भगवान को कोई श्रम नहीं करना पड़ा। बोले राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने ऐसी माया फेरी कि जितने राक्षस थे सब राक्षस एक दूसरे को राम जी के रूप में दिखाई पड़ने लगे। और बगल वाला राक्षस अपने बगल वाले को देखे तो राम जी दिखने लग जाए। अरे राम मारो इसको, अब वो उसको मारे, वो उसको मारे। इस प्रकार सब आपस में ही लड़कर के मर गए। देखहि परस पर राम करे संग्राम रिपुदल धरि मरो। देखहि परस पर राम करे संग्राम रिपुदल धरि मरो। सूर्य मुनि सब प्रभु देखि माया नाद अति को करके मरने लगे। और जितने मर रहे हैं सब डायरेक्ट वैकुंठ पहुंच रहे हैं। कहीं बीच में कोई स्टॉप नहीं, सीधे वैकुंठ। इतने बड़े बड़े ये पापी असुर सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है लगातार। आपस में मर मर करके सब वैकुंठ जा रहे हैं। वैकुंठ क्यों मिल रहा है? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मरते समय सब राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। और एक दूसरे को राम के रूप में देख रहे हैं और कह रहे मारो ये राम है, वो करा मारो ये राम है। सब राम राम कह करके एक दूसरे को मार मार करके मर रहे हैं महाराज। राम राम कही तन तजई पावई पद निर्वाण। राम राम कही तन तजई पावई पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे छल मोह कृपा निधान। करि उपाय रिपुमारे छल मोह कृपा निधान। छल मोह कृपा निधान। छल मोह कृपा निधान। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। सबको निर्वाण पद की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद भगवान जब असुरों का संहार करके आए, श्री जानकी जी को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज गुफा से बाहर आए तो श्री जानकी जी ने भगवान रघुनंदन को देखा। ठाकुर जी के श्री विग्रह पर, ठाकुर जी के श्री अंग में कहीं एक खरोच भी नहीं, कहीं कोई अस्त्र शस्त्र बाण के लगने का निशान भी नहीं था। श्री जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावह। शत्रुहंतारम, शत्रुओं का संहार करने वाले, महर्षीणाम सुखावहम, महर्षियों के सुख का विस्तार करने वाले रघुनंदनम दृष्ट्वा, भगवान रघुनंदन को देखकर बभूव हृष्टा वैदेही, वैदेही प्रसन्न हो। भरतारम परिसस्वजे, अपने दोनों हाथों को रघुनंदन के गले में डालकर हृदय से लगा लिया। मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान्। रामं चैवाप्ययं दृष्ट्वा कुतो सजनकात्मजा। रामं चैवाप्ययम, अव्ययम माने व्यय रहितम, व्यय माने क्षीण होना, अर्थात कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, न कहीं अस्त्र लगा, न शस्त्र लगा, न खरोच आई।
अव्ययम रामम दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा। जानकी जी प्रसन्न हुई, हृदय से लगा लिया। ततस्तु तम राक्षस संगमर्दनम संपूज्यमानम मुदितैर्महात्मभिः। उसी समय महात्मा लोग आए, ऋषि लोग आए, और ऋषियों ने कहा महाराज आपने बहुत बड़ा कार्य किया, इन दुष्टों का आपने संहार किया। ऋषियों ने भगवान को साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया। पुनः परिस्वज्य मुदानितानन बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा। सभी आनंदित हुए, और इधर अकंपन नाम का एक राक्षस था, वो बच करके भाग गया। इन 14,000 राक्षसों में वो एक बच गया, वो नहीं मरा, और भाग करके लंका पहुंचा। प्रविश्य लंकाम वेगेनो रावणम वाक्यम अब्रवीत। रावण के सामने अकंपन पहुंचा। अकंपन को रावण ने देखा, अकंपन कांप रहा था थर 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 थर। रावण ने कहा अकंपन? अकंपन ने कहा महाराज। रावण ने कहा तुम हो अकंपन, और तुम्हारे अंदर हो रहा है कंपन, तुम कांप रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा तो नाम अकंपन है, तुम कभी कांपते नहीं, भयभीत नहीं होते, आज तुम इतने डरे क्यों हो? तब अकंपन ने सब कुछ बताया कि महाराज जनस्थान में आपने जिन राक्षसों की नियुक्ति की थी आतंकवाद का विस्तार करने के लिए, वे सब मारे गए। जनस्थान स्थिता राजन राक्षसा बहवो हताः। जनस्थान के जितने राक्षस थे सब मार दिए गए। रावण ने कहा जब सब मारे गए तो तुम कैसे बच गए? तो अकंपन ने कहा कि मैं तो किसी प्रकार बच करके यहां आया हूं। खरश्च निहितः संख्ये कथंचित् इहमागतः। मैं किसी प्रकार बच करके आया हूं। किस प्रकार बच करके आया? बोले अकंपन ने माया के द्वारा स्त्री का वेश बना लिया। राम जी देख रहे थे भाग रहा है, लेकिन राम जी ने छोड़ दिया। बोले अब जब ये स्त्री का वेश बना लिया है तो छोड़ दो। कभी कभी नारी वेश का आश्रय लेकर के लोग प्राण रक्षा कर लेते हैं, तो मर्यादित लोग उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते, इसलिए राम जी ने कहा जाने दो, जब ये नारी ही बन गया तो अब जाए, छोड़ दिया। तो नारी वेश धारण करके किसी प्रकार बच करके अकंपन आया। अकंपन ने कहा महाराज अगर आपने कुछ नहीं किया तो राक्षस कुल का संहार होगा। अकंपन ने सब कुछ बताया। खरदूषण मारे गए। रावण ने विचार किया खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे। रावण ने कहा भी खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, उनको कोई मनुष्य कैसे मार सकता है? क्या पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है? और अगर भगवान का अवतार हो चुका है तो मैं उनसे बैर करूंगा, क्योंकि ऐसे तो मेरा उद्धार होगा नहीं। उनके चरणों में मृत्यु को प्राप्त करके मैं सपरिवार तर जाऊंगा, मेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। और अगर वो क्षत्रिय हैं, वो भगवान नहीं हैं, तो उन्हें मैं जीत लूंगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, और वास्तव में रावण के तो दोनों हाथ में लड्डू। रावण ने कहा कि अगर वो क्षत्रिय हैं, मनुष्य हैं, तो मैं उन्हें जीत करके शत्रुता का बदला ले लूंगा। और अगर वो भगवान हैं तो उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके मैं अपने कुल के सहित तर जाऊंगा। मुझे तो दोनों तरफ लाभ है। रावण ने कहा क्या करना होगा? अकंपन ने कहा उनको जीतना इतना सरल नहीं है। नहीं रामो दशग्रीव शक्यो जेतुम रणे त्वया। रण में तो तुम उनको जीत नहीं सकते। अकंपन ने कहा। रावण ने कहा बड़े बड़े दिग्पालों को मैंने जीत लिया, उनको नहीं जीत सकता। अकंपन ने कहा महाराज उनको जीत पाना असंभव है, उनको जीतने का एक उपाय केवल है। रावण ने कहा क्या उपाय है? अकंपन ने कहा कि उनकी जो भार्या है, भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा। उनकी भार्या जो सीता है, ऐसी दुनिया में कोई स्त्री हो नहीं सकती। नैव देवी न गंधर्वी नाप्सरा न चपन्नगी। न वैसी अप्सरा दुनिया में कोई होगी, न नागकुल की कोई कन्या होगी, न कोई गंधर्वी होगी। तुल्या सीमंतिनी तस्या मानुषी तो कुतो भवे। और वैसी मनुष्य में कोई स्त्री होना तो असंभव बात है।
उस स्त्री का अगर तुम हरण कर लो, तस्यापहर भार्याम तम तम प्रमथ्य महाबने, उनकी पत्नी सीता का अगर तुम हरण कर लेते हो तो सीता के वियोग में रो रो करके, दुखी हो करके वो इतने कमजोर हो जाएंगे, दीनहीन हो जाएंगे कि उनको हम लोग जीत लेंगे अपने वश में। सीतया रहितो रामो न चैवम ही भविष्यति, सीता से रहित होकर के वो जीवित ही नहीं रह सकते, इसलिए उनका सीता का हरण कर लो, यही राम जी को जीतने का उपाय है। यहां पर अकंपन ने जो कहा है वेद सम्मत बात कही है। अकंपन कहता सीता के बिना वो जीवित नहीं रहेंगे, और वेद भी कहता है कि आनीत वाताम स्वधया तदेकम, आनीत वाताम स्वधया तदेकम, ये स्वधा देवी जो है, स्वधा माने सीता जी, आनीत वाताम, इनके कारण ही भगवान में श्वास प्रश्वास की क्रिया होती, वेदों ने कहा। अगर श्री जी न हो तो भगवान की सांस ही बंद हो जाए महाराज। भगवान के अंदर अगर प्राणन क्रिया है तो वह जानकी जी के कारण है। आनीतवाताम स्वधया तदेकम श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते, और इन्हीं का नाम श्रद्धा देवी है, इन्हीं के कारण ही भगवान देवाधिदेव है, भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। राम कमजोर हो जाएंगे, उन्हें जीता जा सकता है। रावण ने कहा ठीक है, मारीच को अकंपन ने सारी योजना समझाई, मारीच को माया मृग बना करके ले चलो, उस मृग की कामना सीता करेंगी तो राम जी उस मृग को लाने जाएंगे, और जब वो दूर चले जाएंगे तो मारीच ऐसे ऐसे राम जी की आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारे, फिर लक्ष्मण जी भी जब कुटिया से चले जाएं तो एकांत पा करके सीता का हरण कर लें। सब योजना अकंपन ने समझा दी। तदेव मुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावण, मारीच के कहने पर रावण अपने रथ पर बैठा और मारीच के पास चल पड़ा। अकंपन के कहने पर रावण मारीच के पास चल पड़ा। रावण का रथ कैसा है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तदेव मुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावण, रावण का जो रथ था उसमें गधे जोते जाते थे, घोड़े नहीं। खरयुक्तेन, खर माने गधा, गधों से जुते हुए रथ पर बैठकर, लेकिन वो गधे महाराज आज वाले गधे नहीं थे, वो गधे भी साधारण नहीं थे, आज के बड़े बड़े घोड़ों को भी मात दे देने वाले थे। वो भी एक प्रकार के असुर ही थे, असुर ही उसके रथ में खर के रूप में, गधे के रूप में जुटते थे। तो खरयुक्तेन रावण, खर से युक्त रथ पर बैठकर, रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन्, सूर्य के समान देदीप्यमान दिव्य रथ पर बैठकर रावण चल पड़ा, मारीच के पास पहुंचा। रावण ने अपनी सारी योजना मारीच को बताई, तो मारीच ने सुना, और सुनने के बाद मारीच ने कहा कि प्रोत्साहयति यश्चत्वं सच शत्रुर असंशयः, हे लंकेश, जिस व्यक्ति ने तुमको इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया है कि सीता हरण करो, वो निश्चित रूप से आपका शत्रु है, क्योंकि वो आपको जीत नहीं सकता। तो उसने आपको ऐसी योजना बताई कि स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाओ। इसलिए हे लंकेश, ये सीता हरण का संकल्प त्याग दो और लंका चले जाओ, अपनी पत्नी के साथ लंका में रहकर सुख का अनुभव करो, और राम जी को वन में रहने दो। ये वैर, ये शत्रुता तुम मत करो। त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम, तुम अपनी पत्नियों के साथ रमण करो। रामस्य भार्यो वनतां रमतां वनेषु, राम अपनी भार्या के साथ वन में रमण करें और चले जाओ। मारीच के समझाने पर रावण लौट करके चला आया। सीता हरण की योजना को रावण ने त्याग दिया,
लेकिन बाद में शूर्पणखा पहुंच गई। जगाम परमोद विघ्ना लंकाम रावण पालिताम। शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंका में पहुंची और रावण के सामने जाकर के गिरी धड़ाम से और अपने हाथों से अपने वक्ष को पीटती हुई रो रो करके शूर्पणखा ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे बल पौरुष को, तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। शूर्पणखा ने बहुत कुछ कहा रावण को कि तुम्हारे लिए मैं वहां पर गई थी, उनकी पत्नी सीता को देख करके मुझे लगा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे भाई लंकेश के पास होनी चाहिए, और उस सीता को मैं तुम्हारे लिए लेकर के आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरा नाक कान काट लिया। ये मेरी दुर्दशा तुम्हारे कारण हुई। रावण के ऊपर एहसान लाद दिया कि तुम्हारे कारण ये मेरी दुर्दशा हुई। अब रावण को बड़ा क्रोध आया। शूर्पणखा ने कहा कि अगर वो दोनों मारे नहीं गए, उनको तुमने नहीं मारा, तो मैं यहीं तुम्हारे दरबार में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। फिर तो रावण ने शूर्पणखा के कहने में आकर पुनः सीताहरण की योजना बनाई और फिर रथ पर बैठा और मारीच के पास पहुंचा।